हेलो फ्रेंड्स, जेम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आकांक्षा नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम ऑब्जर्वेशन ऑफ अ लेसन यानी पाठ अवलोकन पर चर्चा करेंगे। हम इसके बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं। उम्मीद है आपने देखे होंगे और उन्हें पसंद किया होगा, और यदि नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के होम पेज पर जाकर या वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसे खोलकर प्रीवियस ऑब्जर्वेशन के वीडियो देख सकते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, जब आप बीएड, डीएलएड, बीटीसी कोई भी व्यावसायिक शिक्षा कोर्स कर रहे होते हैं तो आपको आपके इंटर्नशिप के दौरान लेसन प्लान बनाने होते हैं और कुछ ऑब्जर्वेशन बनाने होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 40 लेसन प्लान आपके कॉलेज या इंस्टीट्यूट में बनवाए जा रहे हैं तो आपको 40 ही ऑब्जर्वेशन बनाने होते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि जब आपका सहपाठी पाठ को पढ़ा रहा है तो आपको उनका अवलोकन करना होता है। तो देखना होता है कि वो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, उसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाई हैं, वो आपको मेंशन करनी होती है। तो यहाँ पर आपको पाठदाता का नाम लिखना होता है, यानी इसकी भी आपको एक फ़ाइल बनानी होती है। कुछ कॉलेज वाले अपने कॉलेज से ही फ़ाइल देते हैं, कुछ आपको पूरा हाथ से बनाना होता है। तो ये आपके ऊपर है कि आपके वहाँ पर जिस तरीके से बनवाया जा रहा है उस तरीके से बनाइए। यदि आपको कोई फॉर्मेट दिया हुआ है तो आप उस फॉर्मेट में भी, मैं सारी चीज़ें आपको बता दे रही हूँ, यही पॉइंट्स होते हैं, सब यही है। बस कहीं पर आपको प्रिंटेड बुकलेट दे दी जाती है या कहीं पर हाथ से बनवाया जाता है, चीज़ें यही होती हैं। यदि आपको एक बात समझ में आ गया तो आप अपने आप बना पाएंगे। तो पाठदाता, छात्र, अध्यापक या अध्यापिका का नाम, यानी कि जो भी आप जिसका भी लेसन प्लान का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वहाँ यहाँ पर आपको उसका नाम लिखना होता है। विद्यालय का नाम, जहाँ पे भी आपको प्रैक्टिस टीचिंग के लिए लेके जाया जाता है वहाँ का नाम लिखना होता है। कुछ जगह आपको महाविद्यालय में ही कराया जाता है तो वहाँ का नाम लिखें। कक्षा हमारी 6 का प्रकरण है, विषय है हिंदी, प्रकरण है अलंकार। दिनांक आप जब भी प्रेजेंट करें वो दिनांक आपको डालना है। पहला पॉइंट होता है आपका प्रस्तावना। हम लेसन प्लान भी बनाते हैं तो सबसे पहले हमारा पॉइंट होता है प्रस्तावना, यानी कि जब हम प्रेजेंट करना शुरू करते हैं। हम कॉपी में तो सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री, ये सारी चीज़ें लिखते हैं, लेकिन जब हम प्रस्तुतिकरण करते हैं तो कक्षा में हम सबसे पहले उनके प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं, जाते हैं प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं पूर्व ज्ञान के अकॉर्डिंग और प्रकरण पर पहुंचते हैं। तो वही प्रस्तावना कैसी थी ये आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि आपके सहपाठी द्वारा प्रेजेंट की गई प्रेजेंटेशन में जो भी इंट्रोडक्शन क्वेश्चन थे वो किस तरीके के थे। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे आपकी प्रस्तावना विस्तृत थी व स्पष्ट थी, यानी आपके जो भी 5 या 6 क्वेश्चन की प्रस्तावना है वो स्पष्ट थी, सरल थी। आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मान लीजिए नहीं थी तो आपको लिखना है कि अस्पष्ट प्रश्न थे, लयबद्ध नहीं थे, कुछ आपस में संबंध नहीं था, इस तरीके की चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जैसी भी आपके सहपाठी की प्रस्तावना होगी वो आपको यहाँ पर लिखना है। ये आइडिया के लिए है, बाकी आपको ये उनके प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग ही भरना होता है। फिर उद्देश्य कथन, हम जब प्रस्तावना निकल जाती है तब हम उद्देश्य कथन बोलते हैं कि आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो वो कैसी थी, तो किसी तरीका का दुर्बोध शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, यानी कि सरल व स्पष्ट थी, अच्छे शब्दों का प्रयोग किया गया। सरल और सहज होने में क्या होता है कि बच्चों को समझ में आता है कि हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उस तरीके की थी। या अस्पष्ट उद्देश्य कथन था, यदि अस्पष्ट लगे आपको तो आपको वो यहाँ पर डालना है। फिर है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हाँ, सामग्री छात्रों के बौद्धिक विकास के अनुकूल थी, यानी उसमें जो भी आप प्रस्तुतिकरण में सामग्री इस्तेमाल कर रहे हैं वो बच्चों के बौद्धिक विकास के अनुकूल थी। पाठ्य वस्तु, पाठ्य पढ़ाने में प्रश्नोत्तर व व्याख्या विधि का प्रयोग किया गया, यानी किस तरीके से पढ़ाया गया, मौखिक और उदाहरण का प्रयोग किया गया। पद्धति कैसी थी, यह पद्धति पाठ के लिए प्रयुक्त थी, यदि अनुपयुक्त थी तो आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको जो भी आप जिसका भी अवलोकन करेंगे, जो भी पाठ्य योजना का, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। ज़्यादा इसमें सब्जेक्ट वाइज ज़्यादा अंतर नहीं आता। यदि मैं आपको हिंदी का बता रही हूँ तो इसी तरीके से आपको मैथ्स का भी, एसएसटी का भी, सबका इसी तरीके से होता है। थोड़ा शब्दावली में प्रयोग होता है कि आप प्रयोग और प्रदर्शन वगैरह साइंस में लिख सकते हैं, हिंदी में उतना नहीं लिख सकते हैं बस। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न का विस्तार छोटा था, यानी 2-3 ही पुनरावृत्ति प्रश्न किए गए तो आप लिख देंगे विस्तार छोटा था। नहीं तो आप लिखेंगे कि उपयुक्त पुनरावृत्ति प्रश्न किए गए, पूरे पाठ को कवर हो कर लिया गया। तो उस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। फिर प्रयोग, हाँ, प्रयोग पाठ के
संबंध में उपयुक्त था, यानी कि अच्छे से प्रयोग किए गए। जो भी पुनरावृत्ति प्रश्न या मूल्यांकन प्रश्न किए गए या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी गई उनके पूर्व ज्ञान से रिलेटेड, इस तरीके के प्रयोग जो भी किए गए वो पाठ के से संबंधित थे और उपयुक्त थे पाठ के लिए। फिर शामपट कार्य स्पष्ट व स्वच्छ था, यदि नहीं था तो वो भी आपको लिखना है। कई शिक्षक तिरछा लिखते हैं, कई बहुत छोटा लिखते हैं, तो पीछे तक के बच्चों को नहीं दिखता है, तो आपको वो भी लिखना है। ऐसा नहीं है कि हमारा सहपाठी है तो यदि हम उसके लिए नेगेटिव लिखेंगे तो वो भी हमको देगा, ऐसा नहीं करना। आपको सही सही बताना है, क्योंकि सारा अवलोकन शुरू से भी जब आप प्रेजेंटेशन करते हैं या आपका सहपाठी प्रेजेंटेशन कर रहा है तो वो परफेक्ट नहीं होता। तो जो भी छोटी मोटी उनसे गलतियाँ हो रही है तो बताएं, जिससे वो अगले में सुधार कर सकें। फिर है अध्यापन सामग्री। तो सहायक सामग्री पाठ के विकास में उचित सिद्ध हुई, यानी जो भी चार्ट या मॉडल का इस्तेमाल हम करते हैं वो पाठ के विकास में उचित सिद्ध हुई। कई बार क्या होता है, बहुत से शिक्षक अनुपयुक्त सहायक सामग्री जिसका कोई उपयोग ही नहीं है और वो ज़बरदस्ती बना कर ले आते हैं। कुछ चीज़ें बनाने के लिए मॉडल की आवश्यकता ही नहीं है, कुछ टॉपिक पढ़ाने के लिए ज़बरदस्ती मॉडल दिखा रहे हैं, तो इस तरीके से वो आपको यहाँ पर लिखना रहता है। फिर है प्रश्नोत्तर। प्रश्न व्यक्ति विशेष को संबोधित करके किए गए, यानी कि कई बार क्या होता है, टीचर संयुक्त रूप से पाठ में कक्षा में पाठ से प्रश्न पूछ लेते हैं, यानी कि आप प्रश्न बोल रहे हैं और सब बच्चे एक साथ आंसर दे रहे हैं। या कई बार हम कह देते हैं कि एक एक करके हाथ ऊपर कीजिए जिसको आता है, तो फिर आप एक से पूछ रहे हैं, तो उस तरीके से यहाँ पे व्यक्ति विशेष को यानी नाम लेकर उससे पूछा गया। फिर है शिक्षक का व्यक्तित्व। तो शिक्षक का व्यक्तित्व सरल, विनोद प्रिय, आत्मविश्वासी था। पाठ की सफलता। शिक्षक को पाठ की सफलता उद्देश्य प्राप्ति में मिली, यानी कि जो भी वो उद्देश्य कथन उनने बोला था उसकी प्राप्ति पाठ के अंत में मिली। फिर सुझाव क्या है, उत्साह की कमी, छात्रों का ध्यान केंद्रीकरण, यानी कि वो थोड़ा सा उत्साह की, यानी जो होता है ना कि हम बहुत कोई भी टॉपिक को बहुत अच्छे से बताते हैं, थोड़ा रोचक तरीके से बताते हैं, तो वो उत्साह की कमी थी और छात्रों का केंद्रीकरण कम किया गया। यानी उत्साह की कमी के कारण कई बार छात्र टॉपिक से भटक जाते हैं और शिक्षक से उनका ध्यान चला जाता है। तो वो आपको यहाँ पे जैसा भी आपको लगता है वो सुझाव आपको अपने सहपाठी को देना है। उसके बाद आता है हस्ताक्षर का कॉलम। यहाँ पे पाठदाता के हस्ताक्षर, अवलोकनकर्ता के और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप समय पर उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। जय हिंद।